GNN के संग में हमारी आज की मेहमान है मारूफ अदाकारा रूबी अनम। लाहौर में मौजूद उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। रूबी अनम से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम रूबी जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी तरफ से ईद की बहुत मुबारक। वो कहते हैं ना, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। नोमी की तरफ से भी ईद मुबारक और टोनी की तरफ से भी ईद मुबारक। वो तो देखे, ओ माशाल्लाह, खैर मुबारक, खैर मुबारक टोमी जी और नोमी जी। इधर माशाल्लाह अपने पट्टी साहब आए हैं। और पट्टी साहब, आप हकीम है ना? बदतमीज। इन्होंने ज्यादा खाना खाया है, बाद कर लिया इन्होंने, इसलिए इन्हें हर बंदा आज हकीम नजर आएगा। नहीं, मैंने देखा कि माशाल्लाह इस तरह के, जैसे आपने वेस्टकोट पहनी हुई है और मजे मजे की आप बातें। वैसे मैंने आपके प्रोग्राम भी बड़े देखे हैं। रेडियो से भी चीजें उठा के आप खा जाते हैं। हाँ जी, घर वाले को पालने पे तो आपको सिर्फ 1300 रुपये ही लगा है, बाकी तो आप फिर टुर के ही पले हैं। बुरी बात। किसी दुकान से लस्सी पी लेते हैं, किसी रेडी से सेब उठा के खा लेते हैं। पता नहीं इनका बीपी लो रहता है 24 घंटे। टोनी, इसको मना नहीं करते आप? नहीं, मैं नहीं मना करूंगा। क्यों? आज ईद है बड़ी, तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि पट्टी साहब से आज हमने बड़े मजे वाले रेसिपीज पूछने हैं खाने पीने के। अच्छा, भट्टी साहब से अगर आप लोगों ने बातें करनी है तो मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। नहीं मैडम जी, आप भी बातें करें, सिकड़ा थथैया जैसी गल नहीं कर सकते। नहीं भाई, आप आराम से, आप लोगों ने ईद मुबारक कह दी है। अगर आप खामोशी से बात सुनना चाहते हैं तो मैं उनके साथ कोई 2-4 बातें कर लूं। जी बिल्कुल। जी बातें करें, आप बातें करें, साथ साथ हमारी बातें भी जारी रहेंगी। ये मैं आपको बता दूं, आज बड़ी ईद है, आज साड़ा हाथ नहीं ढकना। तुसी नहीं, हाथ नहीं ढक रहे तुसी, उस तक 2-4 बोटियां खा लो। हाँ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। वाह 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 वाह, क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਚੱਬੇ ਖਾ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ 19 20 ਦਾ ही फर्क है। मगर मेरा मुंह छोटा है बहुत ज्यादा, पता तुम्हें इस बात का? टोनी, इसको ले जाओ पीछे नोमी को। ओके नोमी, चलो चुप करो और पीछे चलो। कम बैक, कम बैक, कम बैक, कम बैक। फिर आएंगे मैडम जी, फिर आएंगे। ओके 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 ओके। मैं माफी चाहती हूँ आपसे कि आपको पता है कि ये मोहब्बत करने वाले हैं। जैसे आप अपनी फैमिली को कहते हैं, आप किसी के घर जाते हो, फैमिली से मिलते हो, तो मेरी फैमिली यही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो अपनी फैमिली है वो बड़े घर में, तो ये मेरा सेटअप है अपना। यहाँ हम एक अपनी एक आर्टिस्ट की एक जो ज़िंदगी होती है, जैसे वो जीना चाहता है, जैसे उसकी तमन्ना होती है कि वो ज़िंदगी के एक ख़ास मखसूस टाइम में उसका जी चाहता है वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ज़िंदगी को अपनी ही मर्जी से जी रही हूँ। वाह, क्या खुश नसीब है आप, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिन भी तो कितना हसीन और कितना प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ मालिक कायनात सबको नसीब करे, क्योंकि कहते हैं ना कि ईद जड़ी है नसीबा नाल, और हम लोगों की तो ईदें बड़ों के साथ थी, लेकिन मैं तो अब भी कहती हूँ मेरी तो ईद अब भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बच्चों के साथ बच्ची हूँ, वाह वाह, मैं अपने बेटे के साथ वैसे ही हूँ। वाह वाह। वो मैं ये सारी मेरी फैमिली गई, अब तो मैं नहीं जाती, गर्मी बहुत होती है ना, कोई भी जानवर खरीदने के लिए, कुर्बानी के लिए। तो रात मेरा बेटा जिस दिन लेके आए, तो मेरा बेटा कहता, मामा मामा पापा लेके आए हैं काऊ। मैं कह रही हूँ क्या लेके? पापा काऊ लेके आए हैं। मैं इतनी खुश कि मेरा बेटा यानी कि भागता हुआ आ रहा था। मेरा घर एंड पे है, तो मैं यहाँ से चलती, मैं और पापा खाओ लाए हैं, खाओ बीन्स मामा बीन्स। मुझे लग रहा था या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा इतना खुश है। फिर मेरे बहनें, मेरे भाई, उनके जो बच्चे हैं वो उनके बच्चे नहीं हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो मेरे बच्चे हैं। तो वो सारे बड़े हैप्पी थे, और सुबह फजर के टाइम हम सब लोग इंजॉय कर रहे थे, और पूरा मोहल्ला, सारे जो नमाज पढ़ने जाते हैं वो तो थे, लेकिन खवातीन भी, क्योंकि हम लोग बचपन से वहीं रहते हैं, तो माशाल्लाह वो यूं लग रहा था कि जैसे चांद रात आज ही हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अदाकारी का ख्याल कैसे आ गया? अदाकारी का ख्याल ये पता नहीं क्यों आया, मुझे नहीं समझ आई, लेकिन मेरे फैमिली में मुझसे पहले कोई आर्टिस्ट नहीं था और मेरे बाद भी कोई नहीं है। ये बस अल्लाह ताला ने वो बनाना होता है। कहते हैं कि किसी को
और पता नहीं होता कि उसने आगे जाके उस पर ये जिम्मेदारियां पड़नी होती है। मैं एक बड़े अच्छे फैमिली की, मजंग की, रैन माशाल्लाह, अच्छी फैमिली की। लोग आपको बात समझते रहते हैं, बट वो मेरे मियाँ की वजह से। अच्छा, मैं अरैना, पूरी दुनिया को पता है मैं अराई हूँ। खालस मजंगी है, प्योर मजंगी है, देसी की होते मजंगी। मुझे अपने मजंगी होने पे, मजंग के होने पे फख्र है। मजंग दी कुछ चीज़ां इतने मशहूर ने, नीफा पावे वाले तो रूबी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस ऐसे पता नहीं, 9th क्लास में मैं पढ़ती थी, शॉर्टकट सी बात है, वैसे तो तमाम लोगों को ऑलरेडी पता ही है, लेकिन 9th क्लास वाले 10th क्लास वालों को जब आज उसमें बस किसी की नज़र मुझ पे पड़ी, उन्होंने मुझे कहा, उनकी बेटी भी मेरे साथ पढ़ती थी, थिएटर उन्होंने कहा, थिएटर के वो प्रोड्यूसर थे, अब तो वो नहीं प्रोड्यूसर है। तो अल्लाह ताला ने ओपन एयर थिएटर में पहला प्ले किया मैंने। घर वाले मानते नहीं थे, अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं मानी, अब्बू क्योंकि लाड करते थे, और मैंने इस काम में आने के लिए अपनी मंगनी तुड़वा दी, और जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं क्या बस मेरी मोहब्बत मेरा काम है, और मैंने थिएटर किया। उसी हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन नुसरत ठाकुर साहब PTV पे मैंने काम किया, मैं उनकी शागिर्द हूँ। थिएटर पे मैं मुनीरा साहब, तारिक जावेद साहब, इन लोगों की शागिर्द हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह परवरदिगार इनको जन्नतों में जगह दे। और फिर उसी हफ्ते में पाकिस्तान के हर मैगजीन, वो जो संडे मैगजीन होता था, उसमें रूबी एनम छपी। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में किसी ने कहा हो कि रूबी तू तो बड़ी ड्रामेबाज है? लो, मुझे सारे कहते थे। अच्छा। क्योंकि गुड्डियाँ उड़ाना, कैंचे खेलना, क्रिकेट खेलना, ये आप यकीन करें कुड़ियाँ बांदर किला नहीं खेड़ दी, मैं वो भी खेड़नी उनसे, क्योंकि मैं बड़ी थी घर में, और मैं अपने कजन्स के, हम एक ही तो गली में रहते थे, तो अब जाहिर बात है मैं भी लड़कों जैसी ही थी। गुड्डी मेरे जैसी आज, अब तो मैं चले नहीं करती, लेकिन मेरे जैसा कि जो कहते कोठा को नहीं सी टप सकता, ए टप के ओ गई सब तो पहला गुड्डी मैं ही लुटनी होनी सा। टांगे टूंगे नाल नहीं, आप ही पतली इतनी होती थी, और मुझे छते फलांगना, ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर मैं चोर होती तो बहुत अच्छी चोर होती। उस वक्त भी बड़क लगा के लोगों को डरा दिया करती थी वे करके? नहीं, मैं कहती ओए छड़ दो मेरी गुड्डी, मैं नहीं तेरे छाते, या मेरे कहचोए दे, मतलब मेरे से जो छोटी बहन थी वो भी लड़कों जैसी ही थी, अल्लाह उसको जिंदगी से दे, वो थी हाथ छूट, तो वो मारती थी। मैं जरा अपनी शक्ल को, और मैं सोचती थी मेरे बाल किसी के हाथों में ना आ जाएं, लेकिन मैं रोब वाली थी, वो मारने वाली थी, मैं रोब वाली थी। मैं आवाज नहीं डरा लेंगी हमेशा, और डरते थे सारे, प्यार करते थे, इज्जत भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि मैं सबकी लाडली थी। सारे रिश्तेदारों में मेरी अल्लाह की रहमत है, आज भी उतना ही मोहब्बत है। लेकिन एक टाइम था, ये ना लोग सोचे, ये जो बच्चियां ये सोचती हैं कि हम काम कर रही हैं, मैं आपको दिल से बताती हूँ कि जब मैंने ये काम शुरू किया था मुझे कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। वही लोग जो मुझसे प्यार करते थे उन्होंने मुझसे मुँह मोड़ लिया था, वही लोग जो मेरे बगैर सांस नहीं जिनका निकलता था, वही उन्हीं लोगों ने कह दिया कि ना तो हुक्का पानी बंद करो, और मेरे बाप ने कहा कि ठीक है चलो मौज लो। 1 साल भट्टी साहब, 1 साल में मैंने अपना, कहते हैं ना वो, अगर आप अपना किरदार अच्छा रखते हैं तो आप बहादुर दुलेर तभी बन सकते हैं। तो मैंने अपना किरदार इतना अच्छा रखा, इतना अच्छा किरदार रखा अल्लाह की रहमत से, कि परवरदिगार का इतना करम हुआ कि फिर आज सब हम एक है। वही जो लोग मिलते भी नहीं थे, आज सबसे पहला कार्ड हमारे घर ही आता है। और आज हमारे ख़ानदान में एक रिवाज है कि पहला गोटा भागां वाली लांदी है, कर्मा वाली, जिसके, तो मुझे इतना अल्लाह की रहमत से है, मेरी शादी को 17 साल हो गया, तो मुझसे गोटा लगवाते हैं आके। और एक कहाँ से निकल आया? हो हम जी पटी साहब यही समझ ले कि बुरा वक्त है, हम किसी टाइम भी आ जाए। अल्लाह ना करे भाई, बुरा वक्त क्यों आए तुम दोनों पे। हालांकि आपको तो खुडों में से निकलना चाहिए। ओ क्या कह रहे हैं जी, खुडों में से। वैसे पटी साहब आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है जी। हाँ। आप ना मुझे अपना जानशीन मुकम्मल क्या कहते हैं वो जानशीन मुकर्रर कर लें। अच्छा जी। हाँ, मैं भी ना बाजारों से फिट होके लंगर शंगर रोटी शोटी खाना बस हल्की सी मूछें ही मैंने सफेद करनी है, बाकी पर्सनैलिटी तो मेरी है आपकी तरह की। नहीं नहीं, ये तो मत करो। अच्छा जी। अपना मुंह वेखे कदी? क्यों मैडम?
तौबा तौबा तौबा, इतना बड़ा मुंह हो गया तेरा, पानी में रात को रख कर सोता है। ओ ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप जरा मेरी कर दें, रिक्वेस्ट कर दें, थोड़ी सी मेरी फेवर कर दें। जैसे मैडम रूबी ने भी, मैं पीछे सुन रहा था बातें, मैडम भी जैसे मैट्रिक की है, मैंने भी पट्टी साहब मैट्रिक में हैट्रिक की है। वाह वाह। हाँ जी, मैं बड़ा भागा हूँ एजुकेशन के लिए जी। वाह वाह। बड़ा मैंने काम किया है। तो पट्टी साहब आप कोई तनख्वाह भी लेंगे या सिर्फ रोटी पे ही आ जाएंगे? ओ सर जी, तनख्वाह क्या लेनी है, बस रोटी शोटी ठीक। वैसे मैडम जी आपको एक बात बताऊं, पट्टी साहब की सीक्रेट है वो। बताओ। हाँ, ये जो दुनिया में लफ्ज निकला ना, बाय वन गेट वन फ्री, हाँ। वो पट्टी साहब की वजह से निकला है। अच्छा। हाँ जी, बस एक ही खरीदते हैं, बाकी 3-4 तो ऐसे ही यानी कि ना छप्पर करके ले आते हैं। टोनी। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ टोनी, मैं टोनी तेरी दूजी बात टूट गई है। मैंने पट्टी साहब को माफ नहीं कर रहा हूँ, बता दूंगा आपको पहले ही। क्यों? हाँ, वो बिठी बिठी झुकते आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में लगी होगी, हमारे प्रोग्राम में कोई चक्कर नहीं। यानी आप लोग जूते नहीं लगाओगे। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। हम बातें करेंगे, बातें भाई सीधी सीधी करो, पूछो भाई, आपके अपने हाँ। हैं, वो सबको जवाब देते हैं। आपको तो साफ साफ जवाब देंगे। ओए मुझे डर लग रहा भाई। किस बात पे? वो पट्टी साहब ने साफ साफ बातें कर रही है मेरे साथ। मैं पागल आदमी, मैं बातें ऐसे नहीं करता होता। सही बात है, और आपका सफाई से ताल्लुक ही नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सफाई से क्या ताल्लुक रखना सर हाँ जी? जी, सिर्फ हाथ की सफाई है आपकी तो। ओ अल्लाह रहम करे, आपका भी मुझे पता है, आप भी बिहाड़ी में जाके दिहाड़ी लगा लेते हैं। भाई बिहारी तो उनका अपना है, अपना है ना, माशाल्लाह। हाँ। वो जो उन्होंने- मैडम जी उधर से ही सारे काम शुरू हुए हैं, चुप किया करें आप भी जरा बीच में। आपको अंदर की बातों का नहीं पता। अच्छा, हाँ ਇਹਦਾ रंग पीला होया पिया गर्मी दे विच, की करे? अब मैडम जी पी लेंगे मिनट लग गया, हरा हो गया, उल्ली लग गई है ना। नहीं ओ पट्टी साहब, मैं इस वजह तो हरा होया, सुनिया नहीं तुसी, हरे हरे रो ते परे परे रो। हाँ हाँ, तो फिर परे परे रहो ना, नेड़े ना लगो। हाँ जी, मैं सर जी, मैं भी मैडम जी एक बंदे ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ अम्मा दी पेटी भेज, फिर ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲੀ पेटी ਵਾਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੇਜਤੀ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ ਸੈਂ? ਉਹ ਤੇ ਪੇਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਕਿਥੋਂ ਵਿਕਣੀ ਸੀ ਉਹ पेटी, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਘਰ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਮਕ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ पेटी मेरी। ओए होए होए झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा है। इसने वो आम की पेटी इतनी बजाई है, इतनी बजाई है, इतनी बजाई है, उसकी जो तो तारे नहीं होती वो कासी गई हैं बिल्कुल। ओहो। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम लोग को बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, मैं इतना लंबा प्रोग्राम नहीं है, मुझे भी बातें कर लेने दो। चलो ठीक है। ये खुद भी आम इंसान नहीं है। आई एम नॉट मैंगो मैन। हाँ, बल्कि कई दफा तो मुझे ये इंसान भी नहीं लगते, पट्टी साहब ना किया करे हमारा आपसे। फरिश्ते लगते हैं, फरिश्ते। हाय हाय हाय। अब ये ना कह देना वो वाला फरिश्ता जिसको जन्नत में से निकाला गया। यार कितने हकीकत पसंद है ये। वाह 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 वाह। और पट्टी साहब आपको बट पता साहब है आपके साथ वाकई माशाल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत है। बेशक। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ नहीं कोई पूरा आ सकता। पट्टी साहब आपको पता है मुझे एप्पल एप्पल कहते थे बचपन में सारे। वाह 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 वाह, वो जिसको एक साइड से चाक मारा होता है। यस यस बिल्कुल वो हाँ जी, अच्छा तुम लोग आप तो फिर पूरी दुनिया में मशहूर है, वो वाले एप्पल है आप। यस 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 बिल्कुल आपने सही पहचाना मुझे। अच्छा अब चलो आप लोग थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाते हो। और थैंक यू, आज बड़ा मैडम इज्जत से बोली हैं, वरना हमेशा ही ये कहा है चलो अंदर दफा हो जाओ। अच्छा प्लीज जाइए, टीवी पे मैंने ये लोगों को बताया मैं बड़ी डिसेंट हूँ। नहीं मैंने नहीं जाना जब तक आप मुझे वो उस तरीके से नहीं ना कहेंगे जिस तरह मुझे घर बोलती होती हैं वे। टोनी आप यकीन करें, चले जाओ, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, चल मैं। अच्छा बात तुम ही बड़े। हेलो दुर्मट साई, अंदर अंदर दफा हो जाओ। ओके, खुदा हाफिज, टाटा, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया। उमर शरीफ साहब एक लेजेंड। क्या जोश था, क्या उन्हें काम करने का शौक था, किस तरह गेटअप पे वो काम करते थे, वो एक एक चीज़ पे ना मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत से लोगों ने नाम बनाया अपनी मेहनतों से, लेकिन जितनी मेहनत उमर शरीफ साहब ने थिएटर पे और फिल्म में की है, मैं चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा, इतनी मेहनत किसी ने भी नहीं की। अब के लोग वो नहीं कर रहे। उमर साहब को मुझे याद है कि उन्हें एक कोट खरीदना था फिल्म के लिए, गाना, हम हांगकॉन्ग थे शो करने के लिए गए, तो ये मैं आपको बात कर रही हूँ कि 20-22 साल पुरानी। तो उमर शरीफ साहब ने उस दौर में, वो मैं पौने 2 लाख का वो होगा कोट, उदो 3 लाख 3 मरले का घर आ जाता सी। मैं तुम सही दस रही हाँ, मेरे मामू का घर था 3 लाख का, 3 मरले में मजांग में। तो उन्होंने वो ख़रीदा, उस पर वो जैसे कि मैंने वो शायद गोविंदा को पहने हुए देखा। और फिर मुझे याद है कि ये बड़ी, आपको आज मैं बात कर रही हूँ, आज से कोई 25 साल पहले उसकी सालगिरह थी माधुरी की। उन्होंने उमर साहब को बुलाया
तो उमर साहब ने फिर परवेज़ कैफ़ी को कहा कि उनके लिए लॉकेट बनवाया उनके नाम का, गोल्ड का। वो उनकी बर्थडे पे गए, उस वक़्त उनकी बर्थडे और इंडिया में, तो उमर साहब में हमें 2 दिन के लिए गए होंगे। मेरे पास तो इनकी इतनी यादें हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। दिल खोल के मेरे दौर का एक फनकार भी ऐसा नहीं है जो छोटे दिल का था। अगर आप बब्बू बराल साहब की बात करते हैं तो बब्बू बराल साहब वो आदमी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाया और खुला खर्च किया है। अच्छा कपड़ा पहना, जिस तरह का उनको शौक़ था, अपने साथियों को खिलाया। आपको पता है एयरपोर्ट पे खाना पीना, शॉपिंग कितनी महंगी। अगर हम उनके साथ हैं तो समझ लो हम लोग हैप्पी हैं। अगर इरफान खुसर साहब के साथ हैं तो भी हम हैप्पी हैं, सुहेल अहमद साहब के साथ हैं तो भी हैप्पी हैं। यानी हमारे जितने भी हमसे पहले वाले जो थे वो सारे ही जिगरे वाले थे। जिगरा और ताना ना देने वाले और इज्जत रखने वाले, ज़रफ़ बड़े पहले वाले लोग जो थे वो बहुत प्यारे थे। मोइन भाई हैं, वो लगता था जैसे हमारे सगे भाई हैं। लियाकत सोल्जर, मैं कराची ड्रामा करने रही, शहजाद रज़ा अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो आज भी मेरे भाई हैं। लाला रऊफ़, वो बहनों से ज़्यादा प्यार करते हैं और उससे ज़्यादा इज्जत देते हैं। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ, मैं कराची में भी उतना ही प्यार लेती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिंडी जाती हूँ तो मैं उतना प्यार वहाँ से भी लेती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ किसी ईद पे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर शहर में मेरा एक घर है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे उमर शरीफ की आप बात कर रही हैं, मोइन अख्तर साहब की बात कर रही हैं, अब ये जो उमर शरीफ साहब थे या मोइन अख्तर साहब थे या अनवर मकसूद साहब हैं, अब ये लोग तो वो हैं कि जो अहले ज़बान है जी, और आपका जो तलफ़ुज़ है वो हमारा यहाँ पंजाब वाला रिवायती है। तो इसको वो कैसे कॉप अप करते थे, इसको कैसे, इस पे कभी कोई बात हुई हो, कोई ऐसा वाक़या इससे मिलता जुलता? मैं सूफी अदबिस्तान से पढ़ी हुई, मेरा तलफ़ुज़ बहुत उर्दू के मामले में मैं बहुत अच्छी रही। मेरे एक्सेंट में कहीं भी पंजाबी का टच नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं नुसरत ठाकुर साहब की शागिर्द थी। नुसरत ठाकुर साहब का मतलब है कि आपका तलफ़ुज़ बहुत बेहतर, आपने कहाँ पॉज लेना है, कहाँ रिएक्ट करना है, क्या करना है, मैंने पॉज स्ट्रेस सारा कुछ मैं आज भी उनको नहीं भूलती। आज भी मैं पीटीवी का स्क्रिप्ट लेती तो मुझे पता होता है मैंने कहाँ कहाँ टिक मार करना है, जो उन्होंने मुझे बताया। अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। तो मेरे एक्सेंट की वजह से कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तो उर्दू में जितने भी लगाए, तुझे ऐसा बटोले तेरा बेड़ा गर्क हो, ए तू समंदर में जाके डूब जाए। मैं उर्दू में मैंने 3-4 ऐसे उर्दू के एक्सेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मेरा एक अपना ही स्टाइल है और जो मैंने किसी को कॉपी नहीं किया और ना किसी को देख के किया। 2-4 डायलॉग अहले ज़बान में और पोठवारी में, ठीक, पंजाबी में तो आप हैं ही, ठीक, और अगर सराइकी में भी आपने किया है तो वो भी हमें ज़रा कुछ वैरायटी तो सुनाए ना। अरे ये देखें, ये आप मेरे ही घर में आके मुझसे एक्टिंग करवा रहे हैं, ये कितनी मुश्किल बात है। और ये सबसे मुश्किल बात ये होती है कि आप किसी को कहें चलते प्रोग्राम में ज़रा कॉमेडी तो करी। सेम आर्टिस्ट के साथ यही होता है। लेकिन उर्दू में तो मैं आपको बता दूँ भट्टी साहब, उर्दू में तो अल्लाह की रहमत है। मैं कराची भी गई हूँ तो वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा काम करा। अगर मैं पिंडी गई हूँ मैंने वहाँ भी जाके बहुत अच्छा काम करा है। काम के मामले में आपकी बहन को किसी ने इनकार नहीं किया। और पैसों के मामले में तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नकद पैसे लेती हूँ मैं तो नहीं उधार करती, ना मैं चेक लेती हूँ। चेक बाउंस हो गया, अरे चेक वाला कहीं खुद भाग गया तो हम क्या करेंगे। इसीलिए नकद पैसे लो भाई और नकद काम करो, उधार ना हम करें। नौ नकद ना तेरा उधार। हाँ भाई, हम तो यही करते हैं। जब आपने थिएटर पर काम शुरू किया, बड़े बड़े नाम थे जिनके साथ आपने काम शुरू किया था, काम सीखा जिनसे आप। जी बेशक बेशक। तो उस दौर के थिएटर में और आज के दौर के थिएटर में क्या फ़र्क महसूस करती? आपने जो थिएटर देखा हुआ है उसमें तब स्टोरीज होती थी, ठीक है। उस वक्त ये था कि जो राइटर और डायरेक्टर है ना, जैसे एम.जे. राना साहब, सी.एम. मुनीर साहब, मेरे उस्ताद मुनीर राज साहब, या तारिक जावेद साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, खालिद अब्बास स्टार साहब, अगर कभी गुल्लू बादशाह भी अपनी उस वक़्त करते थे, डायरेक्शन लिखते थे, तो ये वो लोग थे जिन्होंने लोगों के लिए रोल लिखे। ये स्टोरी बनती थी, खुद परफॉर्म नहीं करते थे।
अब यहाँ पे ये है, अब हैं 2-4 राइटर डायरेक्टर रह गए हैं, उनमें से मोस्टली लड़के जो हैं वो फिर क्या करते हैं, मोस्टली जो हमारे इस दौर में अब के थिएटर में जो फ़र्क कह रहे हैं, अब वो लड़के अपने पे रोल लिखते हैं, खुद हो गए 50-50 साल के कम से कम, यार तो थोड़े थोड़े उत्ते भी हो गए ने, टिड भी निकल आए ने हल्के हल्के जे, बल्कि काफ़ी निकल आए ने। तो ये क्या करते हैं कि अब वो अंदर की तमन्नाएं ख्वाहिशात तो उनकी नहीं ना मरी, वो किसी वजह से नहीं पूरी जो कभी हो सकी थी। अब वो हीरो भी खुद है, डांसर भी खुद है, अगर कोई माई का रोल है तो भी वो खुद है, और अगर कोई बूढ़ी यानी कोई ऐसी खातून का रोल है तो भी वो खुद है। उनकी तमन्ना ये है लड़कों की कि अब सारे रोल हम खुद ही करें, और जो लड़कियां हैं वो सिर्फ डांस करें, और वो लड़कियां भी यही चाहती हैं। बड़ी कम लड़कियां जो परफॉर्म करती हैं। लास्ट हमारे पास एक अच्छी आर्टिस्ट थी सोबिया खान, जिसको मैंने देखा था, बहुत आला आर्टिस्ट थी, जो मुझे लगता था कि वाह भाई वाह। 2-4 लड़कियां थी जो बहुत अच्छा काम कर रही थी। अभी तो मैं नहीं कहती, अभी तो मोस्टली 99% लड़कियां जो हैं वो डांस पे फोकस है। उनके कपड़े इतने एक्सपेंसिव होते हैं, इतने महंगे कपड़े, उनके साथ 10-12 लड़के काम करते हैं। मैं सोचती हूँ ये बेचारियाँ किस चीज़ पे काम करती हैं, इनको क्या बचता होगा। फिर हर गाने पे सिचुएशन, वो उनकी एसेसरीज, उनकी चीज़ें जो गाने में इस्तेमाल होती हैं वो चेंज होती हैं। हम लोगों ने तो किया है कि अगर घर की बेटी है तो उसने शलवार कमीज पहनी है, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है। अब लड़की घर की बेटी जो आती है उन्हें डिक जीब जी मैक्सी पाई होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उज़मा अज़मा बुखारी साहिबा ने और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, उन्होंने इस पे काफ़ी ध्यान दिया है। लेकिन हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, हमारे आर्टिस्टों को, कि अपने आप पे ना रोल लिखें, क्योंकि अगे मर नहीं जाना उन्होंने, रहना इत्थे ही है। सारियां ख्वाहिशों इनमें भी होता है, उनके जहन में होता है कि कभी कोई लतबा ना टूट जाए, इससे पहले ही सारे काम कर लिए। उर्दू एक्सेंट ही नहीं है, उर्दू में कॉमेडी नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं कॉमेडी सिर्फ पंजाबी में होती है? नहीं। वो कौन से ऐसे हालात थे, वो कौन सा लम्हा था जब इतने अच्छे स्टेज ड्रामाज में अचानक ज़ुमानी जुमले शुरू हो गए और इस तरह के जो बेहुदा से डांसेस हैं ये शुरू हो गए? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं जो जिस वक्त आई हूँ थिएटर पे, उस वक्त ज़ुमानी शुरू हो चुका था। उस वक्त मीठा मीठा ज़ुमानी था, जिसको कहते, तारिक जवेद साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो कहते थे कि कोई भी चीज़ है टिश्यू च ना लपेट के ज़रा कर लो। ज़ुमानी शुरू हो चुका था, लेकिन डांस नहीं था। जिस वक्त मैं आई हूँ उस वक्त कराची से डांस शुरू हुआ था। ये आपको शायद किसी ने अभी तक ना पता, कराची से डांस शुरू हुआ था, कराची थिएटर से वीडियोस जो आई थी वहाँ से। फिर यहाँ जो वीडियो बनी तो वीडियो में 1-2 डांस शुरू हुए, फिर पता ही नहीं लगा कि थे हथों गेम निकल गई। और डांस बुरी चीज़ नहीं है, क्लासिकल डांस करते हैं। आप स्क्रिप्ट ऐसा क्यों नहीं लिखते? आप हर स्क्रिप्ट ली दो, मैं ही हीरो हाँ, मैं ही हीरोइन रखनी है हमेशा नवी, मैं ही फलाने दे नाल काम करना है। और इससे ड्रामा खराब हो रहा है। हर थिएटर पे एक बंदा खुद मालिक बना हुआ है। पहले थिएटर मालिकान थे या कोई एक कंपनी थी, अब हर बंदे ने अपने अपने नाम का थिएटर रखा हुआ है। मेल्स ने आगे से उनके 4-5 अपने चाहने वाले दोस्त हैं जिनको वो रोल्स देते हैं। अब अभी नया फनकार आने कौन दे रहे हैं? इतना नया टैलेंट है पीछे बैठा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा टैलेंट बैठा हुआ है। आप यकीन करिए उनको आगे नहीं आने दे रहे, क्योंकि इनकी कलाई खुल जाएगी। मैं सच्ची बता रही हूँ आपको, क्योंकि इनके पास वही बातें हैं। आप स्क्रिप्ट पे ट्रेजेडी तो करवा के देखें। नए लड़के मैं देती हूँ उन्हें, नए लड़के जो काम कर रहे हैं इस वक्त भी मार्केट में, इतना अच्छा बच्चा काम कर रहा है, आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे। आप अपने बुजुर्ग साथियों को लेके और अपनी बुजुर्गी छुपाने के लिए खुद में ही तू ऐ वाला हीरो कर ले, मैं सेकंड हीरो कर लेना, तू डांस कर ले प्लीज। फिर मैं कहती हूँ 7 दिन का ड्रामा हमने किए हैं जी, 3-3 साल के ड्रामे हमने किए हैं, कोई 10 महीने का ड्रामा, कोई 2 साल का ड्रामा। जिंदगी जिसको कहते हैं, अब 7 दिन का ड्रामा होता है जी। 7 दिन में आप कितने का रोल कर लेंगे, कितने के नवे डांस कर लोगे और कितने के अच्छे कपड़े पहन लोगे? ड्रेसेस तो वही है ना हमारे, और वही गुफ्तगू है, वही कॉमेडी है। आप 10 बंदे एक ही जगह पे काम करें, आप मोटे पे कितनी की बातें कर लेंगे, आप किसी काले पे कितनी बात कर लेंगे, आप छोटी हाइट की लड़की को कितनी के जूते लगा लेंगे। तो फिर यही होता है कि अब ड्रामा रह गया 50 मिनट का, फिर एक ब्रेक है और उसके बाद 2 गाने हैं। वो ड्रामे फैमिलीज देखने आती थी, अब नहीं।
अब फैमिलीज ने क्यों आना, किस लिए आना है फैमिलीज, हम वो बात ही नहीं कर सकते। मैंने भी ये 2-3 ड्रामे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं उनको ऑन द सेट कहती हूँ कि भाई मैं अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि मैं ड्रामा अच्छा कर देखना चाहती हूँ तो मैं वापस आई हूँ, वरना मैं थिएटर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मना किया है मुझे, मेरे मियाँ को पसंद नहीं है थिएटर। ये 4-5 बंदे हैं, अल्लाह करे इन्होंने अकल आ जाए, नहीं तो अल्लाह मियाँ इन्होंने कोई होर काम दे देवे। इनको नहीं पता इनकी वजह से कितने जूनियर्स खुद 50 साल के होने वाले हो गए हैं, और 4-5 लड़के हैं, मुझे उन पर इतना तरस आता है, वो इतने टैलेंटेड हैं, इतने टैलेंटेड हैं। मैं कहती हूँ यार ये आउटडोर में क्यों काम कर रहे हैं यार, इनका लाहौर में बनता है यार, क्योंकि वो उनको पसंद ही नहीं। ग्रुप बने हुए ना, ग्रुप बंदियां, लॉबी सिस्टम, तेरी बीवी मेरी भैन, मेरी बीवी तेरी भैन। हूँ इन्होंने यहो ही है कि कितने मुंडा ना बच जाए कोई अगला। मेरे ख्याल में लास्ट जो लड़के टैलेंटेड आए थे, जो लास्ट, यानी कि उसके बाद ये इन्होंने किसी लड़के को भी आगे नहीं आने दिया। उनमें कैसर पिया था, साजन अब्बास था, सखावत नाज बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत आला। सखावत नाज जैसा भी सुबहान अल्लाह कॉमेडी में, लेकिन वो फेवरेटिज्म का शिकार, आप देख लें। और लेकिन साजन भाई बहुत आला, जफरी सुबहान अल्लाह। लेकिन आप क्या करेंगे, तुसी मेरे को लनिया बुराइयां कढ़ा लियां, मैंने किसी ने नेड़े वड़न नहीं देना। ये बताएं कि जो नई अदाकाराएं, आर्टिस्ट जो थिएटर पे काम करने की ख्वाहिशमंद है, उनको क्या पैगाम देंगी, उनके लिए किस किस्म की मुश्किलात हैं? अच्छा मैं आपको ये बताऊं, अगर तो आप फनकार हैं, मुश्किलात कोई भी नहीं है। मुश्किलात तो आप खुद पैदा करते हैं ना अपनी तमन्नाओं से। आप, मैं अभी ड्रामा कर रही हूँ, मैंने कोई अपनी ख्वाहिश नहीं रखी। मेरा अगर गाँव वाली का रोल है तो मैंने सिंपल लाचा कुर्ता पहना, मैं को कनारी गोटे वाले नहीं कपड़े पाए। अगर मेरा दुल्हन का रोल है कि मैं भाग के आई हूँ, अभी दिखाया है, तो उसमें मैंने वही कपड़े पहने हैं जो मेरे रोल की डिमांड है। आप अपने साथ, आप अपने किसी को देख के मुंह तो चपेड़ा ना मारी जाओ। जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं, इनसे भी कोई थिएटर इंतज़ामिया की तरफ से या सीनियर्स की तरफ से कुछ तकाजे किए जाते हैं? मेरे ख्याल में वो जो ख़वातीन हैं जो बहुत जल्दी तरक्की करना चाह रही होती हैं, उनके साथ कोई तकाजे हों, क्योंकि जब आप खुद तमन्ना कर रहे हैं, सब्र भी तो कर जाएं यार, खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है। आप देखें तो सही, पहले आप देखें आप कितने पानी में हैं, आप अपना काम करके तो दिखाइए। आप स्टेज पे आके लोगों से मोहब्बत तो देखें। आप देखें आप कितने पानी में हैं। जितना अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें ज़रूरत होगी आपकी। लेकिन आप अगर चाह रही हैं कि आपने फ़ौरन गाड़ी लेनी है और आपने फ़ौरन ही लाहौर में सब्ज़ाज़ार में या इकबाल टाउन में घर लेना है, फिर तो आप सोचें, आपकी अपनी मर्जी है। हर वक्त हंसने हंसाने वाली रूबी अनम को क्या चीज़ उदास कर देती है? माँ बाप। हर ईद, हर दिन, हर लम्हा, हर खुशी, हर अच्छी चीज़ उदास हो जाती हूँ कि जब मुझे, कि मेरी माँ नहीं है मेरा सदका उतारने वाली, मेरा बाप नहीं है माशाल्लाह कहने वाला, मेरा बाप नहीं है जो कहेगा ओए नज़र लग जाएगी और एदी नज़र ला लो। मेरे अब्बू कहते ओए ए जान तो पहला जा हाजी फड़ के लिया, जा यार जा मुर्गी लिया फटाफट कुड़ी तो मार दे। मेरे बाप ने मुझे इतना प्यार, मेरी माँ ने मुझे इतनी की है कि मुझे अब लगता है कि ये जो ज़िंदगी है बाकी बहन भाइयों के और मेरे मियाँ के नाम है, बाकी मुझे ज़िंदगी में किसी और अल्लाह के घर के अलावा, और क्योंकि मैं आशिक़ रसूल हूँ तो मुझे सिवाय मदीना शरीफ के और कोई तमन्ना नहीं। बाकी दुनिया में कौन सी ऐसी जगह जो मैंने नहीं देखी, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे मोहब्बत नहीं की, इज़्ज़त नहीं की। अब तो बस यही रहता है कि कोई अच्छा काम कर लें जिससे कि लोग हमें मोहब्बत करें और हमारी इज़्ज़त करें। मैंने थिएटर की बात करके किसी की दिल आज़ारी नहीं की, मैंने उनको इतला दी है कि हमारी अब आप पे नज़र है, आप ज़रा ध्यान करें, क्योंकि अब फैमिलीज़ को बाहर निकलना है। ये जो हमारी ख़वातीन हैं इनका काम सिर्फ खाना पकाना है, बच्चे पालना है। आप कितना लॉरेंस चले जाएंगे, मेरी बात सुन लें, आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ यंग जनरेशन है, ठीक है, देसी, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी सहेलियाँ, मेरी सखियाँ, मेरी, इनको चाहिए ये कहीं हंसें, कुछ देर के लिए मुस्कुराएं। जैसे अफजाल अहमद साहब ने 2 ऊपर ऐसे बॉक्स बनाए थे कि वो ख़वातीन खुल के हंस सकन, ठीक है ना। तो मैं भी चाहती हूँ कि थिएटर हो या टेलीविज़न हो, टीवी पे आप क्या दिखा रहे हैं, आपको टीवी पे भी कंट्रोल करना चाहिए, आप टेलीविज़न पे भी अच्छी राइटर्स की ज़रूरत है। हमारे पास ऐसा हीरो है फैसल कुरैशी, क्या डांसर है फैसल कुरैशी, कितना प्यारा एक्टर है यार, उसको फिल्में में लो, खुदा दा वास्ता नीरा शान दे मगर ना पाइयो। मोहम्मद राना ने इन्नी जैल मूँह ते भरवा ली है, उन्होंने तुसी कह ही नहीं सकते मम्मी भाई,
बाबर अली है, उन्हें अपने आप को पैसों के चक्कर च इन्ना छेती बुढ़ा कर लिया, इतने ओल्ड रोल जल्दी कर लिए हैं। वरना आपके पास कॉमेडी के लिए, फिल्म के लिए आपके पास जॉन रैम्बो तड़फदा डांस करता आया, आपके पास इतने इतने फनकार हैं, आप सब मिलके चलना तो चाहें। यहाँ तो हमें हुमायूं सईद ही हर जगह नजर आता है। नहीं हुमायूं, अरे क्या बात है, हुमायूं सईद को रोज़ जमद है, उसको पता है मैंने ज़िंदगी में कितना चलना है, कितने कदम चलना है, उसने अपनी ज़िंदगी को। और हुमायूं सईद हमारी पहचान है, हुमायूं सईद को सारी दुनिया प्यार करती है। किस आप देखें ना ज़रा, हमजा अली अब्बासी, सुबहान अल्लाह, मैं ओदी फैन जी किड्डी वड्डी। वाह वाह। मैं 2 बंदों का ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। फैसल कुरैशी को मेरा भरा है, मेरी उसके घर में परवरिश हुई, उसकी अम्मी को मैं अम्मी कहती हूँ, अफशा कुरैशी जी, आबिद कुरैशी उसके अब्बू, हमजा अली अब्बासी, सुबहान अल्लाह, मैं उसका ड्रामा नहीं छोड़ती, मुझे हमजा अली अब्बासी बहुत पसंद। वाह वाह। ओए होए होए, मैंने मौला जट फिल्म जो है, ये लेजेंड मौला जट, मैंने इतनी दफ़ा देखी है, और बाखुदा अगर कोई बुरा ना मनाए, मैंने देखी है हमजा अली अब्बासी के लिए। कभी ऐसे हुआ हो कि स्टेज पे आप गई हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी जुगत आ रही है, हाँ, और आपसे अपनी हंसी कंट्रोल ना हुई हो? बहुत दफ़ा। कौडू साहब के साथ मैं बहुत शरारतें करती थी, हाय हाय हाय। कौडू साहब के साथ मैंने बड़ी शरारतें की हैं, वो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर एक दफ़ा मैं और आरफा सिद्दीकी साहिबा एक ड्रामा कर रहे थे अलहमरा हॉल नंबर 1 में ना, तो ड्रामा करें तो ड्रामे में ना मैंने उनको कहना, आ नी सहेली, सारिया लड़ाइयाँ परा मारते जप्पी पा। मुझसे वो फंबल हो गया, फंबल मैंने कुछ और कह दिया। आरफा सिद्दीकी साहिबा बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो उनसे भी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। मैंने पिछली साइड पे देखा, वो जितने आर्टिस्ट वो सब सारे के रूबी ने फंबल करता। मैं इतनी शर्मिंदा, मैं बाहर की तरफ दौड़ गई। मैंने कहा मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि आरफा संडे ही, यार आरफा तो कभी नहीं हंसती, कि आरफा सिद्दीकी कॉमेडी का हंस रही है। आप कहती हैं कि मेरे खामन को कभी मेरा कोई अफेयर ही नहीं पता चला, तो क्यों नहीं आपके साथ अफेयर हुआ? जितनी खूबसूरत आप हैं, जितने लंबे आपके बाल हैं, तो आप इतनी बड़ी स्टार हैं, दुनिया के लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपका अफेयर ही क्यों नहीं? नहीं, शादी से पहले तौबा करो, मैंने तो हर आधे घंटे बाद प्यार हो जाता सी। मुझे तो मोहब्बत, मैं आप यकीन करें, देखो मैं सब सच्ची मुची गल दसा, मैं क्योंकि मैं थी लड़कों जैसी ना, तो ये आदत भी वैसी थी। वो लड़कों के साथ जो बातें सुननी, उन्हें कहना आज जय फलानी, तो मैं भी कहना ओए क्या बात है, वो छड़ो परे। आप यकीन जानिए, मेरे जितने भी अफेयर, जितने भी मेरी कोई इश्क, मोहब्बतें, प्यार, वो मेरे मियाँ को सब पता है, क्योंकि छुपाया ही नहीं मैंने कभी। जिसके साथ जो ताल्लुक रहा दुनिया के सामने ओपन रहा। शादी मैंने एक ही की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी बहुत लेट की शादी। मैं शादी के हक में ही नहीं थी, या मैं शादी के मूड में भी नहीं थी। की करना ब्याह करके, अल्हम्दुलिल्लाह खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, बहन भाई हैं। अब ऐसा टाइम आया कि अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर तो बिल्कुल भी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने कहा नहीं भाई शादी तो करनी पड़ेगी। फिर मैंने जिससे मुझे कोई प्यार था थोड़ा बहुत, वो मेरी अम्मी ने कहा तूने उससे शादी नहीं करनी, वो मैरिड है। वो मैरिड था बेचारा, लेकिन वो नहीं हो सकी। फिर आपको पता है हमारे ख़ानदान में ज़ात बरादरियाँ बड़ी ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद देखे मेरी कश्मीरियों की तरफ शादी हुई, और ये बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं थी। अच्छा, ये कितनी हैरानगी की बात है। कमाल नहीं, ये आप पूरी दुनिया में जाके किसी से पूछ लें, मेरी और अजहर की लव मैरिज है ही नहीं। अच्छा, ये हम कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? नो, इसको कहेंगे आप हादसाती शादी। ना उसका शादी का मूड था, वो अपने घर में सबसे छोटा था, मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। वो अपनी माँ का बहुत लाडला था, मैं अपने बाप की बहुत लाडली थी। मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं अपने घर का बाप थी। मैंने तो सोचा नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत, ऐसा करम किया कि परवरदिगार ने कहीं कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में, मैं हज पे उसकी अम्मी ने मेरा खाना किया, मेरी सास जो है, तो मैं उनके घर खाना खाने गई, तो उनकी अम्मी मुझे कहती हैं पुत्र आज करन चलिए तो दुआ करें कि अजहर की शादी हो जाए, कोई चंगा रिश्ता मिल जाए। अच्छा, मुझे नहीं इस बात की समझ आई। बाद में मैंने कहा हो है कितने मैनू इन्होंने कितने क्यों तो नहीं कराया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
तीन चार दिन के अंदर अंदर इसके बड़े भाई, इसकी बहनें सारी बाहर से भी आई हुई थी अजहर की। मेरी माशाल्लाह 4 नंदे हैं और सारियां माशाल्लाह जिवें कश्मीर ना होंदियां ने। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी इकट्ठी थी, अल्लाह ने ऐसा रिश्ता हुआ। मैंने हज पे जाना था तो हमारी शादी हो गई। और अजहर को कभी कोई, अल्लाह उसको बहुत से लोगों ने कहा बहुत बदतमीज़ है, डाडी है। उससे पहले उसने मेरे साथ टीवी पे थोड़ा सा काम भी किया था। लेकिन मेरा, आपको पता है ना, जब मैं आम लाइफ में मैं कोई गलत काम हो मैं बर्दाश्त नहीं, मेरा टेम्परामेंट ऐसा। तो वो मुझे क्या पता, वो तो मेरे नाल भी 4 हाथ थके सी, वो भी नहीं बर्दाश्त करता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहती हूँ अजहर ने मेरी बहुत सारी नोक पलक जिसको कहते हैं संवारी। उस टाइम मुझे फैशन करना सिखाया। पहले मैं लड़कों की तरह रहती थी, मैंने कभी लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहने थे, कभी मुझे ज्वेलरी का नहीं पता था, ना मुझे मेकअप शेकअप इन चीज़ों का ना। अब ये सारी चीज़ें उसने मुझे, यानी वक्त के साथ साथ उसने मुझे ग्रूम किया। मैंने मूवी का नहीं सोचा था, मुझे इंडियन मूवी में क्या कपड़े पहनने चाहिए, और मैंने इंडियन मूवी में जो ड्रेसिंग की है फर्स्ट जो मेरे सीन में, वो सब कुछ उसने यहाँ से करके भेजा था मुझे। और ये बड़ी नसीबों वाली औरतें होती। जिंदगी में कितनी बार सच्ची मोहब्बत हुई? मोहब्बत है, मोहब्बत होती है, सच्ची से झूठी केड़ी होती है। मोहब्बत तो हर दफा मुझे पहली से ज्यादा शिद्दत से हुई है। हर मोहब्बत पहली मोहब्बत से ज्यादा शिद्दत से हुई मुझे। और हर दफा मैंने ये सोचा कि हुण मैं मर जाऊंगी। रियली हर दफा मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगी और मुझे कुछ हो जाएगा। और मैं हमेशा ठीक रही। कौन सा काम करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और कौन सा सबसे बुरा? मुझे अच्छा वे सवाल भी वो कर रहे हैं जेड़ा मेरे घर तक पहुंचन, लोगों तक भी पहुंचन। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा लगता है खाना पकाना। वाह। मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है और एक टाइम में 2-3 खाने बनाने मुझे इतने पसंद हैं। पराठे बनाना मेरी हॉबी है, समझ लो कि मैं दुनिया के हर तरह के पराठे बनाने का मुझे शौक है। और सबसे ज्यादा जो मुझे बुरा काम लगता है मुझे इस्त्री करना बुरा लगता है। खाने के लिए मॉडल टाउन लिंक रोड पर वाक़ई अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट फाइन पिज़्ज़ा पर लेकर गईं। ये मेरी फेवरेट प्लेस है जी, फाइन पिज़्ज़ा। और इन पे अल्लाह की बड़ी रहमत है। आपने देखा होगा अगर आप बाहर से सारा शूट करें कि आपको लाहौर शहर के अंदर इतना पुरसकून माहौल और इतनी ग्रीनरी, और आपको यूँ लगे कि आप मरी में या पिंडी में बैठे हुए हैं तो आपको यहीं मिलेगा। और तारिक साहब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यकीनन ये शोबिज़ में माशाल्लाह इन्हें कौन नहीं जानता। और जो इनका पेज ये इनको देखता है उनको पता है कि यानी कि ना फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर या टेलीविजन तमाम लोगों के साथ इनकी पिक्चर्स आपने देखनी है। हर बड़े रेस्टोरेंट को तो ये चलाते हैं जी माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने इन पे बड़ी रहमत की है कि ये जहाँ गए हैं इतनी बरकत हुई है, वो काम हमेशा कामयाब, वो रेस्टोरेंट हमेशा ही कामयाब हुआ है। और अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। और इनकी वजह से इन्होंने कहा कि आपने ज़रूर आना है इस साइड पे। तो मैं क्या क्यों ना फिर लोगों को भी पता लगे, ये जो मेरे बच्चे हैं ये दूसरे शहरों में रहने वाले हैं, जब लाहौर में आए तो एक दफ़ा हमारे कहने पे फाइन पिज़्ज़ा पे ज़रूर आइएगा और आके देखिएगा कि आपको मज़ा आता है। क्योंकि आपने भी खाने के बाद आप कहोगे कि मज़ा ही आ गया। मैं उसमें मटी साहब मैं आपको बताने लगा कि मैम जो है ना जी, शी इज़ माई फेवरेट, शी इज़ हीरोइन ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। बिल्ली में बहुत सारी हीरोइंस लोग करते हैं ना, मेरी जो फेवरेट हीरोइन जो है ना वो बाजी रूबी अनम है। मैं सदके जाऊँ जी। और हम इनसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं इनसे जी। और मैं बाजी को कई दफ़ा कहता था बाजी थोड़ा सा टाइम ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फाइन पिज़्ज़ा ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੋਹਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ फाइन पिज़्ज़ा ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। काम और घर को कैसे मैनेज? थोड़ी सी अपनी नींद ख़राब करनी पड़ती है, थोड़ी सी अपनी ज़ात की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसमें ये है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर मेरा जो कुक है या मेरी मेड है, मैं उसको अगर मैं कहीं 2-3 दिन के लिए बाहर जाती हूँ या कुछ 1 हफ्ते के लिए, तो मैं बता के जाती हूँ कि ये चीज़ जो है इसको मैंने उबाल के रख दिया है, इसको ऐसे बना देना, अज़हर को ये बना देना। और सुबह का नाश्ता वो खुद ही बनाता है।
आपको इतनी हैरत की बात बताऊं, ये कोई भी नहीं बताता। मेरी शादी को 17 साल हो गए और मेरे मियाँ ने 17 साल में कभी भी नाश्ता कुक ने नहीं बनाया, कभी भी नाश्ता किसी ने नहीं बनाया, मेरे मियाँ नाश्ता बनाता है। आपके लिए भी? मेरे लिए और अपने लिए। पसंदीदा जगह कौन सी है? तो मेरी तमन्ना है कि मैं मदीना शरीफ में ही रहूँ। फुर्सत के लम्हात कैसे गुजारती हैं? फुर्सत अब कहाँ फुर्सत, उनके नहीं फुर्सत। अब तो माशाल्लाह मेरे कुछ भी फुर्सत हो, मेरी तमन्ना होती मैं अपने बेटे के साथ टाइम गुजारूँ। मैं अपने बेटे को, सब प्यार करते हैं अपनी औलाद को, लेकिन मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। दिल की बातें किससे करती हैं? दिल की बातें मैं अपने अल्लाह से करती हूँ। जिंदगी में कोई कमी या खलश? काश मेरे माँ बाप मेरी ये कामयाबी ज़रूर देखते। ब्रांड कॉन्शियस हैं या जो भी पसंद आ जाए खरीद लेती हैं? नहीं मैनू कहदा ब्रांड कॉन्शियस, तौबा करो। मैं तो हूँ कि कहते ने कॉपी भी लैंदे हक च नहीं, जो वो पहली कॉपी होंगी ना, फर्स्ट कॉपी, मैं तो भी नहीं लेंदी ना। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मेरा मियाँ है उफ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अज़र उफ माय गॉड, तौबा। अज़र को मैं कहती हूँ तू पागल है, ये इतना छोटा सा पर्स है, 1.25 लाख रुपये दा ए जेड़ा तू ए कैब तेरी इन्नी। अज़र एरे मेरे पूरे सर्दियां ते गर्मियां के कपड़े आ जाए। मेरा मियाँ है उसको बहुत है, मैं नहीं। पसंदीदा सियासतदान? मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में मैं यहाँ ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो काम कर रही हैं और उनका काम नज़र आ रहा है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो आज भी परेशान करती हो? जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मेरी शायद ये कि मुझे शोबिज़ में नहीं आना चाहिए था। कैसी गलती है ये तो आपने बहुत सारे लोगों पे एहसान किया यहाँ पे आके। नहीं, गलती तो गलती है। इन फनकारों को कोई जुगतनुमा मशवरा देना है आपने? नसीम विकी थोड़ा जिहा ढिड घटा लै ते डांस थोड़ा घटा लै, अल्लाह तन जिंदगी देवे। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मेरी जान। इफ्तिखार ठाकुर? हाजी ठाकर साहब वेखो जिवें सिंधी कुहाड़ी होंदी है, हाजी ठाकर बमार बकरी होंदी है। हाजी ठाकुर साहब के लिए मौत दी मशहूरी होंदी है। कब्रस्तान दा इश्तिहार होंदा है, नाड़ ते नाड़ चढ़ी होंदी है, लुड्डो दा सप होंदा है। अमानत चंद ते चन्न चढ़िया होंदा 14वीं दा, आज ते अगे बदली आ जांदी है। ज़फ़री खान? सुल्तान तेरी मेहरबानी, अकल कर ले, ऐनक ला के बहुत बुरा लग रहे हैं आजकल। मैं तेरे प्रोग्राम देख रही हूँ, आप पप्पू बच्चे हो, प्यारे से हो, वही लगो। सुहेल अहमद? सुहेल अहमद एक दुआ का नाम है। सुहेल अहमद साहब तो बहुत प्यारे हैं, हीरो, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। शान दे छोटे भरा लगदे हो। छोटे भरा। सलीम अल बेला? बमार कुकड़ हुंदा है। हनी अल बेला? हनी ढिड घटा तू भी जलीला, बस कर दे, मैंने किते किते मेरा नक वडाणी। अकरम उदास? अकरम उदास किड्डा भी अमीर हो जाए, गरीब लगदा शक्ल तो नहीं। नासिर चन्योटी? दुर्मट साईं, सब उसको प्यार से कहते हैं, तो मैं भी उसको दुर्मट साईं कहूँगी। और इंसान, असल इंसान। खुशबू क्या बात है, खुशबू मुझे बहुत पसंद है, इतनी प्यारी इतनी अच्छी इंसान, इतनी अच्छी। निदा चौधरी? साईं दरवेश। नरगिस हाजी साहब? बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत अच्छी यादें लेके जा। सलामत रहे और अल्लाह मियां आपको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।